बच्चे, मगर फिर भी मोह नहीं छोड़ पाते। सब छोड़ चुके हैं पर मोह नहीं छोड़ पाते। और तुम कह रहे हो तुमने मोह छोड़ दिया है, तुम्हारी पूरी प्रजा ने मोह छोड़ दिया है। क्या प्रमाण है इस बात का? हे श्रेष्ठ तपस्वी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो सत्य है। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए मुनिवर। लाओ फिर दो मुझे अपने वस्त्र। अब मैं इसके वस्त्रों पर लाल रंग लगाकर इसकी प्रजा को दिखाकर आता हूँ। देखो देखो, आपके महाराज की मृत्यु हो गई है। बाज आया और उन्हें खा गया। ठीक है मुनिवर, वो उनका भाग्य था, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है कि मुझे दासियों से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या आपने सुना आपके महाराज की मृत्यु हो गई है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जाओ जाकर महाराज और महारानी का भी संदेश पहुंचा कर आओ। ऐसी छोटी मोटी बात तक क्या पहुंचाना? मुझे लगता है कि मुझे खुद ही महाराज से इस विषय में बात करनी चाहिए। महाराज, क्या आपको पता है आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है? बाज आया और उसे खा गया। सब पंछी हैं और रात में डाली पर विश्राम करते हैं और सुबह विश्राम करके उठ जाते हैं। वह भी एक पंछी था, उसका समय हो गया, वह भी उड़ गया। ये तो धनुष है। मुझे लगता है कि मुझे किसी स्त्री से बात करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां संवेदनशील होती हैं। क्यों ना मैं महारानी के पास जाकर उनसे इस विषय में बात करूं? महारानी, क्या आपको पता है आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है? हे मुनिवर, जीवन तो एक सराय की तरह होता है। व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, रात भर ठहरते हैं, फिर सुबह होते ही निकल जाते हैं। वैसे ही राजकुमार भी आया था, रात भर ठहरा और निकल गया, क्योंकि अब उसका समय पूरा हुआ। मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार की पत्नी से बात करनी चाहिए। वो मेरी चिंता जरूर समझेंगी। क्या आपको पता है आपके पति की मृत्यु हो गई है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। जीवन तो एक नदी की तरह है और पति पत्नी नदी की दो रोटी की तरह। समय आने पर एक इधर और एक उधर चली ही जाती है। उनका समय हो गया, वे उधर चले गए, वे इधर रह गए। इसमें आश्चर्य की बात है। इनसे बात करके तो कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे स्वयं राजकुमार की परीक्षा लेनी चाहिए। राजकुमार, क्या आपको पता है आपके राज्य पर हमला हुआ है? आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है। आपका पूरा राज्य तहस नहस हो गया है। मुनिवर, जीवन तो क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं। पर आप इन व्यर्थ बातों में वक्त क्यों गंवा रहे हैं? जो मैं सीखने आया हूँ वो मुझे कब सिखाएंगे मुनिवर? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, पर जो आपने मुझे शिक्षा दी वो सर्वोत्तम है। प्रिय दर्शकों, अभी आपने मोहजी राजा लघुत नाटिका की आनंद ली। पर इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा सत्य, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ, जो भगवत गीता